से हूँ और सिमरा के जब ये बीड़ा का आया था तो मैंने जब शुरू में किसानों को बोला तो बोल रहे थे महाराज ये सरकारों का एक वो है, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं लेखक हूँ तो मैंने इसके लिए 5 मांगें किसानों के लिए बहुत पहले लिखी थी, जिस मांग के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। किसानों से पूछना तो चाहिए कि आपको जमीन देनी है कि नहीं देनी है। ये मेरी 5 मांगे हैं, आप लोग पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको कि किसानों से सर्वे करें कि कौन अपनी जमीन देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। ये 5 मांगे मैंने लिखी थी, उसमें से कौन जमीन के बदले, अब जैसे देखिए हर कोई किस जमीन मना नहीं कर रहा है, कुछ लोग जयचंद भी होते हैं भाई साहब, हर किसी को नहीं है कि हमारी मातृभूमि जा रही है। कुछ लोग कह रहे थे महाराज हम जमीन खेती नहीं करते हैं तो हम लोग बेचेंगे, तो सारे किसानों का हमें देखना होता है। तो जिस किसान की जमीन जो देना चाहता है उसके लिए भी मैंने कहा तू जयचंद है, लेकिन तेरे लिए भी मैं लिखता हूँ कि अगर आप जमीन ले रहे हैं तो उस किसान से पूछिए कि वो जमीन के बदले जमीन लेगा या जमीन के बदले रुपए लेगा। तीसरी मांग थी मेरी कि जमीनों की सर्कल रेट 4 गुना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सर्कल रेट किसी की, जैसे सर्कल रेट जिससे रजिस्ट्री होती है और प्रचलित रेट जिससे हम बेचते हैं, यानी अगर कोई जमीन की सरकारी रेट 1 लाख रुपए उदाहरण के लिए और वो 3 लाख की बीघा बेचती है, तो भैया आप तो सरकारी रेट का 4 गुना यानी 4 लाख रुपए, और अगर प्रचलित रेट का 4 गुना होती तो 4 या 12 लाख रुपए वैसे ही बेच लेता। तो ये 4 गुना देकर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसान पर, बिल्कुल आज कीमत ही हो गई बात हो। और चौथी मेरी मांग थी कि किसी भी किसान से जबरदस्ती ना की जाए और जिस किसान की आप जमीन ले रहे हैं उस किसान के बच्चे को नौकरी दी जाए। ये 5 मांगे मैंने 21 जून को लिखी थी, तब ये सारा आंदोलन हुआ है। तो भाइयों बहनों, हमें केवल एक चीज पर एक मत होना है कि आप सर्वे कीजिए कि किस किसान को जमीन देना है और किस किसान को नहीं देना है। बिल्कुल हमसे आगे मिलो, हमें आप लोगों से भी कह रहे हैं कि जब भी जाना चाहो आज जाना चाहो, देखिए कार्यालय में क्यों नहीं मिलेगी जनता के नाम। अधिकारी हमें भी ठुका नहीं है बेचारा, बिल्कुल सही वाले को भी तो हमें जमीन क्या बात कही यार, सुन लो अबे हाल बताएंगे। बहुत अच्छी बात इनने कही कि अधिकारी हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे। सुनते लोग पहले अधिकारी क्यों नहीं आ रहे, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अधिकारी इसलिए नहीं आ रहे कि आज तक जिन लोगों को किसानों की जिम्मेदारी दी गई थी, बेअधिकारी के बंगला में बैठ के जा कह रहे कि साहब पूरे खुश हैं, आप टेंशन नहीं लो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं हो जाए रहे। हम अब चूंकि अभी हाल और बोले तो कछु जन को बुरा लगे, इतने की उतने बातें नहीं में होने लगा। हम सत्ताधारी दल के सभी नेताओं से मिले और अभी आपको वीडियो दिखा दें, मोबाइल में है। उन्होंने भी कहा कि अरे ज्यादा मत उसको बोले, पेश करता रहे आपको। उन्होंने ये रखा है जमीन हम अभी नहीं ले रहे, नोटिफिकेशन आया उसमें भी कोई घाटे नहीं है ना। हमने कहा साहब कहीं नहीं ले रहे, उनको मुआवजा दो और लो। बोले नहीं, उसके लिए शासन में हम बात करेंगे। हमने कहा शासन में क्या बात करने, आप तो उनकी जो लोग उस पर काबिज हैं उन्हें मुआवजा दो और आपको लेना चाहिए। तो कह रहे यार वो उसको अभी नहीं लिया जाएगा। हमने कहा हम समझ रहे क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बिना बेनामा के तुम जमीन ले नहीं सका। वो वर्ग 3 का बेनामा होता नहीं है, इसलिए धोखे में रख रहे तुम हमें। तो हमने उनको एक सुझाव भी दिया था, अखबार में भी निकला। हमने सुझाव दिया कि आप उस भूमि को संक्रमणीय दर्ज क्यों नहीं करा देते, काउंटर खोलो। आज हमारी मांग है संक्रमणीय कराओ, वर्ग 1 में हो जाएगी, अपने आप रजिस्ट्री हो जाएगी उसकी। तो क्यों रजिस्ट्री ऐसा आप नहीं कराना चाह रहे? बोले अब नोटिफिकेशन जारी होगी, आपको संशोधन नहीं हो सकता। ये बात उनने रखी थी। हम आप सभी किसानों से हाथ जोड़ के सारे कुछ हमारे बीच के ही ऐसे साथियों के द्वारा जो जिस श्रेणी 3 की बात को लेके अफवाह फैलाई गई है, कि श्रेणी 3 की बात जाके हम डीएम साहब से जाके हम लोगों ने ये कह दिया। और ये जो 33 गाँव हैं, 33 गाँव में ऐसा कोई गाँव नहीं है जिस गाँव में लगभग कुछ 2, 4, 5 गाँव को छोड़कर जिस गाँव में श्रेणी 3 की जमीन ना हो। ये हमारे दिल में पर्सनल सवाल आया था, तो हमारे यहाँ आड़ीगल सिकैला पे 18 सितंबर से पहले ही मीटिंग हुई थी, उसमें विश्वा जी को बुलाया गया था। उस मीटिंग में भी हमने ये बात रखी थी कि साहब हमारे यहाँ श्रेणी 3 की ज़मीन है, इस ज़मीन का बैनामा नहीं होता है, और ये जो ज़मीन है सरकारी, ये ज़मीन श्रेणी 3 की किसान के पास पीढ़ी दर पीढ़ी से है। पीढ़ी दर पीढ़ी से किसान इस ज़मीन पर काबिज है और इस ज़मीन का दाखिल खारिज भी हो जाता है। इस ज़मीन पर सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं तो आपका देखो बेटा हूँ, भाई हूँ। मुझे राजनीति में बबीना से मौका स्काउटिंग दिया था, दिकोली में बिलासपुर में बनाया था। मैं जाना भाषणबाजी में विश्वास नहीं रखता, मुद्दे की बात यहाँ होना चाहिए। देश में क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 4 घंटे मैं कह रहा जितने राजनीतिक दल नहीं लड़ते हुए थे, किसान नेता आपस में लड़ रहे। ये लड़ाई की बात, जैसे आपस की बातें, आपस की सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमने भी लड़ाई लड़ी किसान, और जितने किसान आंदोलन
जमीन नहीं देना है। आप मास्टर साहब बैठे, तुम लोग जितने सब किसान ही नेता हो। मेरी एक निवेदन है कि मैंने तो भैया प्रयास करो जीवन में नेता बनावे की, तुम्हारे बेटा की वजह से आज प्रयास करा है पिछोर को जिला बनाने की भी लड़ाई लड़ी हो, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिला बनेगा। हम कभी हमने अपनी ताकत और सत्ता की ताकत पर काम नहीं करे, हमने खिलाफ है। आप सांसद जी को बुला लो, हमारे बबीना विधायक जी को भी बुला लो, सारे विधायक और सारे नेताओं को बुला लो और उनके सामने इकट्ठे होकर एक बार बात रख दो। तुम 20,000 लोग, मैं तुमसे गारंटी से कह रहा हूँ कि तुम्हें आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, वो खुद तुम्हारी समस्या हल करा देंगे। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? बताओ। जब तक वो नहीं कहेंगे भाई साहब, नहीं। जब तक वो नहीं कहेंगे, वो कब कहेंगे? जब उन्हें लगेगा कि सारे किसान एक मत हैं। तय कर लो डेट, सारे नेताओं को बुलाओ। कम 20,000। अगर तुम 20,000 आदमी इकट्ठे हो गए तो मेरी मान लेना, ये जमीनें चली जाए तो तुम लोग कहूँ ना कहूँ आज दादा मैं इतनी सी कह रहा हूँ कि इस बात को मजबूती से अगर अपनी ताकत आप दिखा दोगे, वही नेता आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपका मुआवजा बढ़ जाएगा। जो विसंगतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बाना ना तुम कोर्ट में कचू हो पे, ना डीएम साहब ने कचू हो पे, कुछ भी नहीं होगा। झूठे सपने दिखाए से कुछ नहीं, हम गुजरे हैं। अब देखो कितने आदमी हैं हमारे लिए कुछ रहे, मैं बता दो ना। अब मेरा निवेदन है, पूरे झूठे उठा कर कल आ नहीं जाए। मेरा निवेदन जब मीटिंग तो हो रही, मालूम चला कि जैसे पंगत में अब चले जाओ, ठंड पड़ रही, वो बकरा कटो जैसे पुल तक चले जाओ। तो मेरा मतलब जो है कि अगर आदमी 10,000 आदमी जुड़ पाओ वो तो जोरो नहीं, बंद मुट्ठी लाख की वहाँ इकट्ठे हो नहीं से तो हाँ साहब, तुम लोग पहले चले जाओ 5 दिन किसान के बाद